Welcome back to all of my lovely students. Jai Hind. I hope you are doing very well. Okay. हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 2 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है। आप लोग 1 बाय 1 वीडियो को देखिए और इस पीपीटी से नोट्स बनाइएगा। इस पीपीटी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, इसका क्या फायदा है, इससे हम लोग क्या चीज गेन कर सकते हैं। Introduction. This topic covers explanation of the electrochemical series on the basis of standard electrode potential. हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था। तो उसके आधार पर एक सीरीज तैयार की गई है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, मतलब हैपन होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट, सेल ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का क्या, कैसे हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड। देखिए आपको यहाँ एक सीरीज दिख रही है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज, देख रहे हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ यू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम 298 इट कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना है टेम्परेचर, मतलब एक तरह से रूम टेम्परेचर इसको कह सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन है, क्योंकि IUPAC ने इसको एज ए स्टैंडर्ड मान के चला है सीरीज बनाने के लिए। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। Here a section of the series has been arranged in decreasing order of standard electrode potential. क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे जो ऊपर है फ्लोरीन है, इसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, घट रहा है। और एक टाइम पे ये जीरो आएगा, किसके लिए आएगा, हाइड्रोजन के लिए आएगा, 2H+ आयन के लिए आएगा। क्लियर? इसीलिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे अरेंज्ड है भाई, ये तो वही सेम सीरीज है। इन द सीरीज द वेरियस एलिमेंट आर गिवन विद देयर रिस्पेक्टिव रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जान रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जान रहे हैं, which are measure of their capacity to react with other compound. So this series is also called activity series of the element. क्या कर रहा है, एक बार फिर समझते हैं। In this series the various element are given with their respective reduction reaction. मतलब जो एबव है रिएक्शन में टॉप पर है, इसका रिडक्शन से ज्यादा वो रिडक्शन ज्यादा करेगा, और जो नीचे होगा रिडक्शन उसकी कंपेरेटिवली कम करेगा। ठीक है? रिडक्शन रिएक्शन which are a measure of their capacity to react with other compound, उसके हिसाब से हम ये अदर कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करेगा उसका कंपेयर कर सकते हैं। As a convention, all the standard electrode potential are exposed as reduction electrode potential. एक कन्वेंशन है IUPAC के द्वारा, हमेशा रिडक्शन को ही लेके चलते हैं। Thus, all the elements in the electrochemical series are arranged as per their reduction electrode potential. The oxidation की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? पहला है नोइंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट। आपको रिडक्शन पता है तो उसका ऑक्सीडेशन के बारे में जस्ट अपोजिट कर लोगे, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ EMF को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे कैसे EMF कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हैपन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा ये पता कर सकते हैं। एंड लास्ट, प्रिडिक्टिंग द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड बाय अ मेटल।
कौन से मेटल से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, किस मेटल से नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आगे अभी देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोइंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, फर्स्ट को हम लेकर चल रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। आप लोग इसको, इस सीरीज के सीक्वेंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसको थोड़ा माइंड में पता होना चाहिए कौन आगे है कौन पीछे, थोड़ा लर्न करने की कोशिश करिएगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर होगा उसको क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसमें खुद में क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो खुद में रिडक्शन होगा और दूसरों से को ऑक्सीडाइज करवाएगा। इसलिए जो दूसरों को करवा क्या रहा है, ऑक्सीडाइज, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, ये खुद में तो रिडक्शन हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस नहीं करवा पाएगा क्योंकि खुद रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम नीचे आएंगे तो क्या लिखे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑब्लिक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, जस्ट उसका उल्टा है। अब नीचे जाते जाएंगे तो उसकी रिडक्शन की कैपेसिटी घटती जाएगी, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जब ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो खुद में क्या उसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और बगल वाले में क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। कैसा, जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और ऑक्सीडेशन कैपेसिटी लॉस होती चली जाएगी तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। The following are the characteristics of the element in the electrochemical series when the electrodes are arranged in order of their decreasing electrode potential. Characteristics of element in the electrochemical series, first है element at the top, element at the bottom, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉप पे क्या होगा, higher reduction potential, maximized tendency to undergo good oxidizing agent। लोअर पे क्या होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लाइस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ऐसा यहां से हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, कैसे हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एनोड है, कैथोड है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में है। टू हाफ सेल रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर एट लेफ्ट हैंड, इलेक्ट्रोड एनोड, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा क्योंकि ये राइट हैंड पे है, आर से रिडक्शन, आर से राइट साइड। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन एट द राइट हैंड इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। एनोड क्या होता है भाई, नेगेटिव। कैथोड क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव। दैट इज बेसिक इंफॉर्मेशन। इक्वेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा। इसके सेकंड स्टेप क्या है, इक्वेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द इक्वेशन विद द सुटेबल नंबर इफ नीडेड। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे कितना हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो उसको बैलेंस भी करेंगे। कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, एक फार्मूला मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल है। पॉजिटिव ईएमएफ, अब ये जो ई नॉट सेल है यही ईएमएफ है। यदि पॉजिटिव ईएमएफ इंडिकेट दैट रिएक्शन इज फिजिबल, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन होगा, यदि ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन नहीं होगा। दैट्स वेरी सिंपल। यानी अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, पहले ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं और ईएमएफ की वैल्यू के हिसाब से हम फिजिबिलिटी को कैलकुलेट जान रहे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। A reaction is feasible only if the reduction occur at the electrode with a higher reduction electrode potential and the oxidation occur at the electrode with the lower reduction electrode potential। जैसे कि हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, तो हायर में क्या होगा, इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो रिडक्शन। जो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे M प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, वेयर M इज द इलेक्ट्रोड। और लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, वेयर M इज द इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज between the liberation of hydrogen gas, नॉन लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मेटल एबव द हाइड्रोजन आर हाईलाइटेड,
देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H2 गैस है, इसके ऊपर हाईलाइटेड थोड़ा डार्क ब्राउन कलर है, इसके नीचे लाइट कलर है। तो क्या कहना चाहता है कि जो ऊपर जो हाईलाइटेड है वो क्या है जनरली, और जो नॉन हाईलाइटेड है वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मेटल्स above the hydrogen is activity series do not liberate hydrogen from the acid HCl and H2SO4। जो ये हाईलाइटेड हैं ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, और जो इसके नीचे है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे फ्रॉम द एसिड। The liberation of hydrogen will not occur as E naught Mn plus oblique M is greater than E naught H plus oblique H2 in these cases। अब इस चीज से हम समझ सकते हैं कि कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और कौन नहीं करेगा। जिसका इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है हाइड्रोजन से कम है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, और जिसका ज्यादा है वो लिबरेट नहीं करेगा। These metal possesses a reduction potential greater than that of the hydrogen, hence they have a greater tendency to reduce। हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने के लिए, सो हाइड्रोजन लिबरेशन विल नॉट अकर। हाइड्रोजन क्या होगा बल्कि ऑक्सीडाइज होकर आयंस के फॉर्म में चला जाएगा, यदि गैस होगा भी तो। क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिडिक्टिंग द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन आर हाईलाइटेड, यहाँ बिलो हाइड्रोजन हाईलाइटेड है और ये सब हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। मेटल below hydrogen in the activity series liberate hydrogen from acid like HCl and H2SO4। The liberation of hydrogen occurs E naught Mn plus by M is less than E naught H plus oblique H2 in this case, क्योंकि H2 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है और बाकी सबकी रिडक्शन कम है, तो कम होना चाहिए, ये जैसे बता रहा है, किस लिए हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होने के लिए। ठीक है, दिस मेटल possesses a reduction potential less than that of hydrogen, हम देख सकते हैं कम है। They have a greater tendency to oxidize, so the hydrogen liberation will occur। Such metal are called active metal। इसको एक्टिव मेटल बोलते हैं जो नीचे हैं, जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराते हैं, और उसको थोड़ा इनएक्टिव मेटल बोलते हैं जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करा पाते हैं। क्विक रिकैप, क्या भाई इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। The electrochemical series in a series will show the arrangement of various elements in the order of increasing or decreasing value of their standard reduction electrode potential। हमने देखा increasing decreasing order। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्यों क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसके बनाने की, इसके 3-4 एप्लीकेशन है, एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है नोइंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट, हम कंपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, इसके वजह से हम ईएमएफ सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की फिजिबिलिटी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड बाय अ मेटल, कोई एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो किसी मेटल से कि नहीं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट विद हाई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हायर ऑर्डर पे होगा, टॉप पर होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा। एलिमेंट विथ लो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो नीचे है उसके अंदर ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी ज्यादा है, जो ऊपर उसके अंदर खुद में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू योर हार्ड वर्क।